बड़े भाई अभय सिंह जी का मुझे फोन आया, बलराज भाई 1 तारीख को नामांकन कर रहा हूं और आपको आना है। मैंने 1 सेकंड नहीं लगाई, बड़े भाई मैं बिल्कुल आऊंगा और पूरी ताकत के साथ आपका सहयोग करके आज जो कमी जिसकी वजह से आज किसान मजदूर के साथ अन्याय हो रहा है, क्योंकि उस संसद में किसान की वकालत करने वाला उनका कोई बेटा नहीं है, इसलिए आपका उस संसद में भेजना, आपको कुरुक्षेत्र की धरा से उनका प्रतिनिधि चुनकर उनका वकील बनाकर उनके हक दिलाने के लिए उस संसद में भेजने के लिए आपकी इस लड़ाई में बलराज कुंडू तन मन धन से आपका साथ निभाने का काम करेगा। तो मैं ज्यादा कुछ ना कहते, मेरे से पूर्व सभी वक्ताओं ने बड़ी लंबी चौड़ी बातें की। मैं तो एक ही बात कहना चाहता हूं जो सबसे बड़ी है, जो समझने की आपको समझने की जरूरत है। आज लोमड़ियों के हाथ में यह देश और प्रदेश आ गया। उस चालाक लोमड़ी ने लूट लिया आपके इस प्रदेश को और देश को। आप देखते होंगे कि उस विधानसभा में 2 शेर आपकी वकालत करते नजर आते हैं, एक एलनाबाद से और एक महम से। बाकी तो सब चूहे बिल्ली का खेल खेलते हैं, शेरो शायरी करते हैं, अखबारों में छीपते हैं और आपकी आंखों में धूल झोंक कर आपको जो है ना बरगलाने का काम करते हैं। आज ये मेरे सामने जो भीड़ बैठी है, इतने साल विपक्ष में रहने के बावजूद ये वो भीड़ बैठी है जो स्वार्थी नहीं है, जो किसी लोभ लालच में नहीं है। ये असली चौधरी देवीलाल की विचारधारा के प्रशंसक और समर्थक हैं। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के वो परिवार हैं जो हर लड़ाई के लिए सदैव तैयार खड़े हैं उनकी एक आवाज पर। मैं बधाई देता हूं भाई अभय सिंह चौटाला जी को कि आपके पास ऐसे निडर और निस्वार्थ भाव की ऐसी मजबूत टीम पूरे हरियाणा में खड़ी है। निश्चित रूप से आपको अब की बार कोई ताकत नहीं रोक सकती संसद में इस किसान मजदूर की वकालत करने का पहुंचने के लिए। और यह कुरुक्षेत्र की वो भूमि है जिसने तो इतना बड़ा युद्ध लड़ा था, न्याय युद्ध कहते हैं उस कुरुक्षेत्र की लड़ाई को। आज फिर एक युद्ध लड़ना है आपको इस किसान मजदूर के साथ हो रहे अन्याय, इस जात और पात के नाम पर, धर्म के नाम पर जो समाज को बांट डाला है, उसके लिए आज और लूट और झूठ की जो दुकान खुल गई है, जिसने आज मेरे देश और प्रदेश को लूट लिया, उसके खिलाफ न्याय युद्ध है ये। इस युद्ध में आप सबको पूरे निस्वार्थ भाव से और तन मन की ताकत लगाकर, क्योंकि ये लड़ाई आपके बच्चों के भविष्य की लड़ाई है। ये चुनाव नहीं है इन लोगों को जिन्होंने हमारे समाज को बांट दिया, धर्म और जात के नाम पर हमें बिखरा दिया, हमारे देश को खोखला कर दिया, चंद उन बड़े कॉरपोरेट घरानों के हाथ इस देश को गिरवी रख दिया। आज उस देश को और प्रदेश को बचाने के लिए आप सबको लड़ना होगा। एक एक भाई को अभय सिंह चौटाला बनकर लोगों के बीच में जाकर उनको जगाना होगा। ये लड़ाई वोट की नहीं, इस प्रदेश के लोगों को जगाकर खड़ा करने की लड़ाई है। क्योंकि मौजूदा सरकार ने, भाजपा की सरकार ने लोगों के बीच में एक भय पैदा कर दिया, एक डर का माहौल पैदा कर दिया। आज समाज में जाकर देखो, छत्तीस बिरादरी का हर वर्ग आज ये कहता है कि सरकार को गालियां देता है, उनके नेताओं को गालियां देता है, लेकिन लास्ट में आप उससे पूछो तो जो कहें आवेंगे ये चाहे क्यों करे आवे, कम है ना यह बात। इस बात के लिए आपको तगड़ा होना पड़ेगा। वो लाने की ताकत आपके हाथ में है, जनता के हाथ में है, और उसके लिए वोट की ताकत इस संविधान ने आपको दी है। उसको पूर्ण रूप से इस्तेमाल करो। उस वोट की ताकत, उस बटन को दबाकर इन लुटेरों को इस देश और प्रदेश से भगाने का काम करना होगा। इसके लिए आप सबको, अकेला अभय सिंह और अकेला बलराज कुंडू कुछ नहीं कर पाएगा। जब तक आप खड़े होकर उनके कंधे से कंधा नहीं मिलाएंगे, तब तक ये बात व्यवस्था बदलने वाली नहीं है। अब ये लड़ाई व्यवस्था परिवर्तन की है। उन चाटुकार, उन चालाक लोमड़ी जो सत्ता पर काबूज हो गए हैं, जिन्होंने इस प्रदेश और देश को खोखला करने का काम कर रहे हैं, उनको भगाकर इन शेरों को उस गद्दी पर पहुंचाना है, ताकि जब ये शेर उस गद्दी पर बैठेगा तब किसी की हिम्मत नहीं होगी कि आपके हकों पे कोई डाका डाल सके। तो मैं आज
आप सबसे यही निवेदन और अरदास करता हूं, भाई अभय सिंह चौटाला को आने वाली 25 तारीख को एक एक वोट चश्मे के निशान पर डालकर भाई अभय सिंह चौटाला को संसद में भेजकर अपना वकील चुनने का काम करें, ताकि उस संसद में कोई किसान मजदूर के हकों पर डाका ना डाल सके। उनकी वकालत करने वाला जब मजबूत कोई आपका अपना पहुंचेगा तो निश्चित रूप से आपको आपके हक दिलाने का काम करेगा, आपके हकों पर डाका नहीं डालने देगा। यही बात कहते हुए मैं पुनः आप सबको धन्यवाद करता हूं और आप सबको निवेदन करता हूं कि भाई अभय सिंह चौटाला को पूरी ताकत बनकर एक एक को अभय सिंह बनकर उनकी इस लड़ाई को आगे जीतना है। और ये जो दो व्यापारी जो यहां आए हैं, इस बात को समझाना है लोगों को जाकर कि आपका अपना कौन है, कौन किसान मजदूर के उस गरीब के दर्द को किसान को जानता है, या ये व्यापारी जो राजनीति करने आते हैं कि लोकसभा में जीतकर विधानसभा में जीतकर अपने व्यापार खड़े करते हैं, अपनी संपत्तियां इकट्ठी करते हैं। इनको आपकी कोई चिंता नहीं है। आपकी चिंता तो वही करेगा जो आपके बीच का, आपके किसान मजदूर के दर्द को समझने वाला आपका कोई अपना होगा। और उसको बताने की जरूरत नहीं है कि वो व्यापारी आपके हैं या ये आपका भाई चौधरी देवीलाल का वंशज चौधरी अभय सिंह चौटाला जो आपके सामने बैठा है, ये आपका अपना है। इस बात को समझने की जरूरत है। तो मैं भाई अभय सिंह को आपके इस जोश को देखकर एडवांस में बधाई देता हूं कि निश्चित रूप से कुरुक्षेत्र से आपकी जीत को कोई नहीं रोक पाएगा। ये तूफान, ये आंधी, ये जोश इन दोनों व्यापारियों को देर करके इनके घर भेजने का काम करेगी। और ये कुरुक्षेत्र की बहादुर जनता आपको अपना वकील चुनकर उस संसद भवन में भेजकर अपने हक लेने का काम करेगी। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा। आप सबको बलराज कुंडू की राम राम, बहुत बहुत धन्यवाद।